बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी। नाजरीन, MR न्यूज़ अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आवाम के इश्यूज़ को सामने लाता है। आज हम अपने प्रोग्राम समाज की आवाज़ में डिस्ट्रिक्ट लिया में जन्म लेने वाले इश्यूज़ पर बात करेंगे। तो मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जर्नलिस्ट माहर हुसनैन शफीक साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। जी बहुत शुक्रिया मोइन भाई आपका, MR न्यूज़ का। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल लिया की सूरत हाल है, वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस की जानिब से पेशेंट्स के साथ जो रवैया रवा रखा जाता है और ख़ास तौर पर एमरजेंसी की जो सूरत हाल है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ज़िला लिया में बात की जाए सरकारी अस्पतालों में इंतहाई नामुनासिब रवैया बरता जा रहा है आने वाले मरीज़ों के साथ। मरीज़ सुबह से दोपहर तक जो है वो कतार में लगे रहते हैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स का रवैया और उनका अंदाज़ तर्ज़ गुफ्तार जो है वो इंतहाई शाना है। मरीज़ों के साथ उनका रवैया दुरुस्त ना है। मैं बात यहाँ करूँगा कि डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ है उनका रवैया भी जो है वो मरीज़ों के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं है। आने वाले मरीज़ों को मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लिया के अस्पताल में फतेहपुर THQ में डॉक्टरों के बाहर चेकअप करवाने के लिए आने वाले मरीज़ों की लंबी कतारें लगी होती हैं। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं वो आने वाले मरीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे। एक तो सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी, अद्वियात की अदम दस्तयाबी का रोना है, तो दूसरी तरफ जो है डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ जो है उनका भी कोई मरीज़ों के साथ अच्छा रवैया ना है। ताहम आर्जी चार्ज संभाला था डॉक्टर आज़म वड़ाई साहब ने, उस क्योंकि MS डॉक्टर खालिद महमूद साहब छुट्टी पर गए थे। चंद दिनों की छुट्टी के बाद जब अब वापस आए हैं डॉक्टर खालिद साहब, तो मेरा उनके साथ हस्पताल की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है कि उन्होंने यही कहा है कि इंशाल्लाह मैं मामलात को दुरुस्त करूँगा। जो उन्होंने फर्स्ट डे कल उन्होंने चेक किया है हस्पताल के मामलात को। उन्होंने सुबह रजिस्टर चेक किया, लेट आने वाले डॉक्टरों की उन्होंने गैर हाज़िरी लगवाई, जिसकी वजह से डॉक्टरों में एक कहराम बर्पा हुआ था। उन्होंने सख्त वार्निंग दिया कि मैं जितनी देर तक THQ अस्पताल में बतौर MS ड्यूटी पर हूँ, मैं किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने मेडिसिन स्टोर का भी विज़िट किया, इमरजेंसी वार्ड का भी विज़िट किया, मरीज़ों से उनके मुतल्लिक भी पूछा है कि डॉक्टर्स की केयर किस हद तक है। ताहम ये अलग बात है कि मरीज़ जो हैं वो हस्पताल इंतज़ामिया के से नाला नज़र आए हैं। इस पर डॉक्टर खालिद महमूद का यही कहना था कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मामलात को दुरुस्त कर दूंगा और इलाका की आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर इक़दामात को बरोएकार लाऊँगा। जी, मैं आपकी बात की तईद करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल लिया की जो सूरत हाल है, वहाँ पे 2 दिन पहले नर्सिंग स्टाफ की जानिब से गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी वजह से उस फीमेल पेशेंट की हालत गैर हुई। तो मेरी इस हवाले से MS DHQ हॉस्पिटल लिया डॉक्टर खादम हुसैन कुरैशी साहब से बात हुई। जब उनका वर्जन मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन हुए हैं अभी चार्ज संभाले हुए, इंशाल्लाह मैं तमाम स्टाफ की जो ड्यूटियां हैं उनको तब्दील कर रहा हूं, इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं और इंशाल्लाह आपको सोमवार तक इसमें बेहतरी नज़र आएगी। अगर मैं बात करूं एमरजेंसी वार्ड की, तो वहाँ पे जो डिस्पेंसर है वो हैंड फ्री लगा के लोगों का इलाज कर रहे थे। नाजरीन, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका क्या फोकस होगा इलाज की तरफ जब उसने अपने कानों में हैंड फ्री लगाए हुए होंगे। तो उसकी जो फुटेज है वो भी MR न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि डिस्पेंसर ने हैंड फ्री लगाए हुए हैं और उसके हाथ में इंजेक्शन भी है और मेडिसिन भी है। तो ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल की इंतज़ामिया, डॉक्टर्स और नर्सिस का। तो मेरी दरख्वास्त होगी CEO हेल्थ लिया जो कि अभी अपॉइंटेड हुए हैं, डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, जो पहले DG खान में बतौर CEO हेल्थ
तैनात थे, अब उनका ट्रांसफ़र लिया में हुआ है और उन्होंने लिया में सीओ हेल्थ का चार्ज संभाल लिया है। और हम उनसे उम्मीद वाबस्ता करते हैं कि वो इस हवाले से बेहतर इक़दाम उठाएंगे और शहरियों की मुश्किलात को समझते हुए इसमें बेहतरी लाएंगे। जी, ज़िला भर में सरकारी हस्पतालों में रद्दोबदल हुआ है अहम सीट्स पर और उम्मीद करते हैं अवामी समाजी हलकों की भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि नए नए तैनात होने वाले जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो आवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। चौक-ए-आज़म में भी एमएस ने इख्तियारात 2 दिन पहले संभाले हैं और चौक-ए-आज़म के शहरियों का भी यही कहना था कि अब हमें उम्मीद है कि अस्पताल में कुछ बेहतर सहूलियात मैसर आ सकेंगी, ताहम इससे कबल कोई खातर-खा अवाम को सहूलियात नहीं मैसर थी। अच्छा सर, गुज़िश्ता हफ्ते असातिज़ा का एहतजाज सामने आया जिसकी वजह से तालीमी इदारों में तालीम तात्तुल का शिकार रही, और उसी केस पर बात करें तो असातिज़ा पर FIRs का भी इंदराज किया गया, तो टीचर्स जो है वो सरापा एहतजाज थे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूलों के बंद रहने से तलबा का कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, तलीमी निज़ाम में जो है वो बच्चों का नुकसान तो हुआ, लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पर असातिज़ा की तो कौम के ममारों की। मैं ये कहता हूँ कि कानून यकसा है हर शख्स के लिए, कानून सब के लिए बराबर है और कानून से कोई शख्स भी बालातर नहीं है। ताहम सरकारी टीचर्स के घर पर रेड और सरकारी टीचर का कहना था कि मेरे घर पर रेड किया गया और औरतों को ज़ोदोकोब किया, मुझे 10 से ज़ायद घंटे हबस बेजा में रखा। बात यह है कि सरकारी टीचर्स के साथ ये रवैया इख्तियार करना पुलिस इंतज़ामिया का, SHO का इंतहाई काबिल अफसोस अमर है। ये दुख की बात है, बग़ैर वारंट गिरफ्तारी आर्डर उनके घर चादर चारदीवारी का तकद करना। ताहम जब SHO भी अपनी ज़िद और हट दर्मी पर कायम रहे, उन्होंने कहा कि मैं टीचर को अरेस्ट नहीं किया। ताहम टीचर का और टीचर यूनियन का ये मौक़िफ़ था कि 10 से 12 घंटे तक टीचर को हब्स बेजा में रखा है और ये चादर चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया बग़ैर वारंट गिरफ्तारी के। ताहम इस सिलसिला में मेरी टीचर यूनियन के सदर मलिक बशीर कंवेरा साहब से कॉन्टैक्ट हुआ तो उनका यही कहना था कि असातिज़ा के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। मैं ज़िला भर के असातिज़ा की हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू दिन से ही कोशां हूँ और हर आने वाली मुश्किल का डट कर मुकाबला करूँगा। इसी हवाले से फिर DC लिया ने DC रूम में एक इजलास तलब किया जिसमें टीचर यूनियन के अहदेदारान, DSP सदर सर्कल लिया अब्दुल मजीद मस्तोई साहब और दीगर अफसरान भी इसमें शामिल थे। CEO तालीम तवक्कुल हुसैन भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो मैं इस DC लिया की इस काविश को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो पुलिस और असातिज़ा के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई थी, उन्होंने इन गलत फहमियों को दूर करते हुए दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह करवा दी। तो ये DC लिया का एक आसन कदम है कि उन्होंने इस मामले की नौइयत को समझते हुए ये एक्शन लिया और उन्होंने ये समझा कि तालीम जो है वो रुकी हुई थी और जिसकी वजह से तालिब इल्मों का नुकसान हो रहा था और टीचर्स भी एक जो है वो कह लें कि बेहतरीन पेशा है, जिसकी वजह से मैं भी इस सीट पर मौजूद हूँ और सर आप भी इस सीट पर मौजूद हैं और एक DC और एक DPO और जो भी आला जो सीटों पर विराजमान हैं वो इन्हीं टीचर्स की बदौलत है। तो टीचर्स आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस, तो टीचर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, असातिज़ा कौम के ममार हैं और मैं भी आज इस सीट पर असातिज़ा की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत बैठा हूँ। मोइन साहब आपकी सीट, आप भी उन्हीं की मेहनत की बदौलत इस सीट पर बैठे हैं। मुल्क के तमाम ओहदों पर जो लोग पहुँचे हैं वो असातिज़ा ही की मेहनत का नतीजा है और मैं असातिज़ा की मेहनत को, उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। लिया में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि गुज़िश्ता एक माह से लिया में क्राइम की सूरत हाल है। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे लिया में जराइम की जो शरह है उसमें खातर-खा इजाफा हुआ है। क्राइम की सूरत हाल पे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाई, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाई, चिकन रेशमी कबाब, फिश बरोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तयाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, नज़द गला मंडी, लिया। प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल। फोन 03-008766411। वेलकम बैक नाजरीन, लिया में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता एक माह से लिया में जो क्राइम की सूरत हाल है, चोरी और डकैती की वारदातों में खातर खा इजाफा हुआ है। तो सर ये बताइएगा, इन चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने की वजह क्या है? जी, डिस्ट्रिक्ट ज़िला भर में चोरी और डकैती की वारदातों में बिलाशुबा इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर हर स्टेशन पर चोरी की वारदातों और डकैती की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। लोग अपनी जमा पूंजी से लूटते दिन दिहाड़े भी वाक़यात रूनमा हुए हैं। जहां चोरी डकैती की वारदातें बढ़ी हैं, वहीं पर मुंशियात फरोशी का धंधा भी अरूज पकड़ चुका है। मेरा ख्याल है कि ये एक माह में जो है इसकी शरह में इजाफा वो DPO की अपनी सीट पर ना होने की वजह से ये इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, DPO लिया का जो चार्ज था वो एडिशनल चार्ज DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम को दिया गया था। लिया में कोई DPO मौजूद नहीं थे। जी, DPO लिया का चार्ज जो है एडिशनल चार्ज था मोहम्मद अली वसीम के पास। ताहम गुज़श्ता रोज़ नई DPO तैनात हुई हैं। ख़तून DPO के बाद ख़तून DPO ही शाजिया सरवर साहबा तैनात हुई हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक ख़तून होने के नाते दबंग ऑफिसर और क्राइम फाइटर साबित होंगी। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लिया में DPO लिया शाजिया सरवर बेहतर तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी और लिया में जो क्राइम रेट में इजाफा हुआ है उसमें भी खातर खा कमी नज़र आएगी। तो सर मुझे ये बताइएगा, फतेहपुर में जनरल बस स्टैंड की क्या सूरत हाल है और वहाँ पे आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है? आया कि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो आवाम को मुहैया की जा रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जनरल बस स्टैंड में सहूलियात का फुकदान है। वहाँ मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंचेस वगैरह नहीं हैं और पीने के लिए साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है। ना उधर कोई वाटर प्लांट लगा हुआ है और ना ही उधर बैठने के लिए कोई खातिर खा इकदाम हैं। वाशरूम्स की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन साहबा से भी वफद ने मुलाकात की थी, ट्रांसपोर्ट वफद ने, लेकिन उन्होंने भी कोई इंतजामात की तरफ तवज्जो ना दी। अब नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान साहब से भी ट्रांसपोर्टर हजरात ने, मैनेजरों ने यही मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी हमें सहूलियात फराहम की जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि फ़तेहपुर लारी अड्डा जो है बस स्टैंड, वहाँ सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स म्यूनसिपल कमेटी को जनरल बस स्टैंड से जी वहाँ हासिल हो रहा जनरेट होता है वहाँ से। लेकिन उसी जगह पर सहूलियात का फुकदान है। टाउन कमेटी अमला जो है, म्यूनसिपल कमेटी का अमला वहाँ पर सफाई सुथराई के लिए भी नहीं जा रहा। अवामी समाजी हलकों ने, मुसाफिरों ने और ट्रांसपोर्ट मैनेजरों ने असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान से ये मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी वहाँ कुछ हालात बेहतर किए जाएँ, सफाई सुथराई और पीने के लिए पानी और वाशरूम में जो है वो खस्ता हाली को फौरी तौर पर बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, आवाम को बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएँ। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाजरीन, हमारा जो पाकिस्तान है इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उस टैलेंट को तराशने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और दीगर इदारों से दरख्वास्त है कि जो आज हमने इशूज़ रेज़ किए हैं उनका फौरी नोटिस लिया जाए और उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि ये आवाम के वसीतर मुफाद में है और आवाम की बेहतरी के लिए MR न्यूज़ ने हमेशा इक़दामात उठाए हैं और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए MR न्यूज़ अपनी काविशें जारी रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।